जिस तरीके से आजकल जातीय गणना हो रहे हैं और आंकड़े भी प्रसारित अभी किए गए, आप लोगों के घर पे क्या लोग आए हैं गणना करने के लिए? जी, हमारे घर पे आए हैं जनगणना के लिए और वो ले गए हैं लिखकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह पड़ेगा। अच्छा, आपके घर पे जातीय गणना करने के लिए लोग आए हैं? गए थे लोग लेकिन कोई फायदा है नहीं। सर, जातीय गणना को लेकर के बात करते हैं। जहां तक जातीय गणना को लेकर मामला उठ रहा है तो क्या यहाँ पर आपके यहाँ पर जातीय गणना? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है यहाँ पर जातीय गणना के लिए। भैया, जातीय गणना हुआ है आपके घर पे? नहीं, यहाँ कम है, ये नहीं है। अच्छा, जहाँ के भी हैं आप सिटी के, तो वहाँ पर आया था लोग जातीय जनगणना करने आपके घर में? नहीं आया है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकील अहमद नाम हुआ। अच्छा सर, आपके घर पर जातीय गणना करने के लिए लोग आए हैं? हाँ, आए थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में जातीय गणना को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ, जिसके बाद जातीय गणना हुई भी, लेकिन इस जातीय गणना के जो आंकड़े हैं वो जब प्रसारित किए गए हैं तब उसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि ये सही आंकड़े नहीं है, फर्जी आंकड़े हैं। वहीं वो ये भी कहती नजर आ रही है कि कई लोगों के घर में जातीय गणना हुई भी नहीं है। ऐसे में आज खुद हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और ग्राउंड रियलिटी जानेंगे कि आखिर कितने लोगों के घरों में गणना हुई और घरों में जाकर के लोगों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ। सर, जातीय गणना को लेकर के बात करते हैं। जहां तक जातीय गणना को लेकर मामला उठ रहा है तो क्या यहाँ पर आपके यहाँ पर जातीय गणना? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है यहाँ पर जातीय गणना के लिए। अच्छा, किस मतलब ये से जाति से आप बिलोंग करते हैं? हम लोग तो लाला से हैं। तो कोई भी जातीय, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं? कोई नहीं आया। जी। अच्छा, जातीय गणना को लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या ये होना सही? एकदम होना चाहिए। नहीं होने पर क्या पता चलेगा? गवर्नमेंट जो ऐसे अनाउंस कर रही है कि इतने % ये है, इतने % ये है, इतने %, ये सब पेपरबाजी सिर्फ हो रहा है। परफेक्ट कोई जातीय गणना नहीं हो रही है। नहीं, जातीय गणना हुई? नहीं मैम, नहीं, कोई भी नुमाइंदा नहीं आया? नहीं। और जात से यादव से बिलोंग करते हैं, ऐसा जात का तो कोई हुआ नहीं है जनगणना। तो चलिए, एक और घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं और लोगों से जानते हैं, क्योंकि इसके ग्राउंड पे असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है जातीय गणना की। बीजेपी तो दावा कर रही है कि फर्जी तरीके से आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरीके से जातीय गणना हो रही है तो कोई भी सरकार का नुमाइंदा आप लोगों के पास जातीय गणना करने के लिए आया? बिल्कुल आया, नुमाइंदा आया मेरे यहाँ। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, मैंने भी सारी चीज़ें बताई। अच्छा, प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उन्होंने पूछा और मैंने इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर तरीके से दे दिया। जी सर, आपसे बात करेंगे। आपके यहाँ पर जातीय गणना करने के लिए लोग आए? क्या कर रहे हैं? जातीय गणना करने के लिए लोग आए थे सर? गया था, नोट करके ले गया। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त एक और घर में हम पहुंच चुके हैं और इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकील अहमद नाम हुआ। अच्छा सर, आपके घर पर जातीय गणना करने के लिए लोग आए? हाँ, आए थे। अच्छा, पूरी तरीके से वो सारे इन्फॉर्मेशन लेकर के गए? हाँ, सब सारा इन्फॉर्मेशन लगेगा। सारा इन्फॉर्मेशन। तो लगता है, आपको क्या लगता है जातीय गणना को लेकर के क्या राय है आपकी कि ये होना सही है या फिर नहीं होना चाहिए था? लेकिन जाति ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे इसमें सारा तो मैंने ये हो जाता है ना, मैंने कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए कि मैंने सब तो पूरा ये हो जाएगा, पूरा हल्ला हो जाएगा कि मैंने जातिवाद पूरा कर रहे हैं लोग। इसलिए अच्छा, जो जितने भी आंकड़े अभी साझा किए गए हैं, जो बाहर में जितने भी दिए गए हैं, क्या लगता है कि सब सही आंकड़े हैं आपके हिसाब से या फिर कुछ आंकड़े गलत भी? तो वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन तो कुछ तो सही होगा, कुछ तो गलत तो होगा। ये बहुत लोग और पता चला कि इंक्वायरी हुआ है और सभी घर में पूछताछ हुआ है और इतना हमको घर पर पता चला। अच्छा, पूरी तरीके से वो लोग जो भी आए थे इन्फॉर्मेशन लेकर के। जातीय गणना को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि होना सही है या फिर नहीं होनी चाहिए? ये होना सही है
इससे पता चलेगा कि लोग जो है कितने जाति है, कितने कहाँ रहते हैं, क्या नहीं रहते, ये होना एक जरूरी है। हाँ, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आंकड़े जो प्रसारित किए गए हैं वो फर्जी हैं। नहीं, फर्जी तो नहीं हो सकता। इतना लोग घूम रहे हैं, 2-2, 3, 4, 5 टीम होकर के घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो ये फर्जी नहीं है। नहीं तो कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि उनके यहाँ पर भी गणना नहीं हुई है। करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जनगणना हुआ है, सर्वे हुआ है। ठीक है, देखिए और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि पहले तो ये बताइए कि जातीय गणना आपके यहाँ पर हुई है? सुने हैं हुई है, लेकिन पर्सनली रूप से हमको कोई टच नहीं किया कि मतलब आप किस जात से बिलोंग करते हैं। आपके घर पर कोई नहीं, पर्सनली रूप से हमको कोई टच नहीं किया कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं। मतलब सुने हैं कि हो रहा है जातीय गणना, कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, बट मेरे से कोई टच में होकर के ये नहीं पूछा कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं, आपके पास क्या है, आपका नाम क्या है, वैसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी घर पे नहीं आया सरकार का नुमाइंदा आपके घर पर? नहीं। क्या लगता है आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि जातीय गणना होनी चाहिए बिहार में या फिर गलत है, नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, बाकी तो अपना सरकार है, जो अपना उसको अच्छा लगे अपना वो करेगी। अच्छा, क्या कारण है कि जातीय गणना आपको लग रहा है कि ठीक रहेगी? फिर पॉलिटिक्स होने लगेगा, मेरी जाति का इतना संख्या है, मेरा सीट इतना होना चाहिए, फिर राजनीति स्थिति अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसके कारण जातीय गणना ठीक किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जातीय गणना हो रही है, क्या आपके घर पर भी जातीय गणना करने के लिए लोग आए? हमारे घर पर कोई जाति गणना के लिए नहीं आए हैं। यह जो जनगणना हुई है वह मतलब समझिए कि फॉल्स जनगणना है, किसी जाति विशेष को अधिक दिखाने का है, यह मतलब कुचक्र रचा गया है। तो जातीय गणना के लिए जाति लोग गणना के लिए कोई मेरे पास नहीं आया है। यह तो क्या लगता है जातीय गणना को लेकर आपकी क्या राय है? जातीय गणना जो है यह समाज को विभाजित करने के सिवा और कुछ नहीं है। बस कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे यह विभाजित करने की ही प्रक्रिया है, और इससे कोई लाभ होने की बात नहीं है। रणनीति जिस तरीके से आजकल जातीय गणना हो रहे हैं और आंकड़े भी प्रसारित अभी किए गए, आप लोगों के घर पे क्या लोग आए हैं गणना करने के लिए? जी, हमारे घर पे आए हैं जनगणना के लिए, और वो ले गए हैं लिखकर, सारा इन्फॉर्मेशन ले गए हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है जातीय गणना को लेकर, क्या सही है होना या फिर नहीं होना चाहिए? क्या आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, मुझे तो लगा कि बेकार है, मैं तो नहीं लिखा, मैं सिर्फ लिखा रही थी कि नहीं मैं हिंदू हूँ। लेकिन इस बार उन लोग बोले कि नहीं आपको जात बताना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये जात पात क्या कर रहे हैं, लेकिन बताना पड़ा चूँकि ऐसा कानून में था कि बताना ही है। अच्छा, जातीय गणना को लेकर क्या लगता है मैम कि फायदा होगा जिस तरीके से गणना की जा रही है? अब क्या कहें, हम लोगों को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हम लोगों को तो कुछ नहीं फ़ायदा, हो सकता है कुछ लोगों को हो, इसलिए करवाया जा रहा है, पर अपने लोग को तो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपके यहाँ पर जातीय गणना करने के लिए लोग आए हैं? नहीं, हमारे पास नहीं आया। नहीं आए। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार। अच्छा, कोई भी नुमाइंदा आपके पास जातीय गणना करने के लिए नहीं आया है सरकार का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, तो फिर ये जो आंकड़े अभी प्रसारित किए गए हैं, तो क्या लगता है आपको इस आंकड़े के बारे में क्या राय है? देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक भैया हैं जिनका नाम अनिल रजक है, मेहनत करके कमाते हैं और स्त्री करते हैं, आप देख सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, एक आम आदमी है, जिस तरीके से जातीय गणना घर घर हो रही है, क्या आपके घर में भी जातीय गणना करने के लिए लोग आए? हम तो घर उधर में पड़ता है, बाईपास तरफ। हाँ, तो आए हैं लोग जातीय हम तो बता ना सकते हैं अभी। ये जनगणना हुई है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आए थे लोग गणना? हाँ, गणना करने के लिए आए हैं। सारा इन्फॉर्मेशन लेके। क्या लगता है फायदा है जातीय गणना से? क्या फ़ायदा है, आप बताइए क्या फ़ायदा है? सरकार तो कह रही है कि जातीय गणना से कई फायदे होंगे, आंकड़े जब सामने आएंगे तो जाति के आधार पर सबको फायदा मिलेगा। हमको तो कुछ फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। अगर जो आपको फ़ायदा दिख रहा था आप लोग बता दीजिए। कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है जाति जनगणना से। भैया,
जातीय गणना हुआ है आपके घर? नहीं, यहाँ कम है ये नहीं। अच्छा, जहाँ के भी हैं आप सिटी के, तो वहाँ पर आया था लोग जातीय जनगणना करने आपके घर में? नहीं आया है, कोई आदमी नहीं आया। लगता है फायदा है जातीय गणना का? ना, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। सरकार तो कह रही है कि फायदा होगा इसका। कोई फायदा नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह पड़ेगा। अच्छा, आपके घर पे जातीय गणना करने के लिए लोग आए? गए थे लोग, लेकिन कोई फायदा है नहीं। सारा इंफॉर्मेशन लेकर गए? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। सारे विकास का सोचिए, स्वास्थ्य अच्छा बनाइए, शिक्षा अच्छा बनाइए, ये सब तो हो ही नहीं रहा है। बाकी उस जातीय जनगणना ये सब फालतू खर्चे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो भी जाति के आधार पर उनको और फायदा होगा, और भी लोग जो है अब सामने आएगा, देख लीजिएगा क्या फायदा होगा। आज तक 33 वर्ष से लोग मुख्यमंत्री है, क्या फायदा किए लोग? फायदा किए? फायदा वाला चीज़ सोचिए, शिक्षा बढ़ाइए, स्वास्थ्य बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए। बिहार से लोग पलायन कर रहा है, इस पर विचार नहीं हो रहा, बस जातीय जनगणना, और काम बच क्या गया इनके पास। तो देखिए, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंचे थे, और जातीय गणना की जमीनी हकीकत क्या है ये लोग ही बताते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से कई लोगों ने बताया कि उनके यहाँ तो जातीय गणना हुई ही नहीं है, और कई लोग ये बता रहे थे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो सरकार का नुमाइंदा है वो लेकर के गया है, लेकिन जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो हैं ये फर्जी है। ऐसे में लोगों के बीच थे और ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, और आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।